महापुरुषों रहबरों के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूं और बारंबार शहीदों को भी नमन करते हुए एक ही बात कहता हूं कि आरक्षण के मामले पर सरकार ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। सबसे पहले तो एससी एसटी को तोड़ दिया, दूसरा निशाना किया ओबीसी वर्ग को भी निशाना बना के आगे के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया है कि ओबीसी वर्ग का भी आरक्षण पहले से क्रीमी लेयर लागू है, अब आगे और नहीं रहेगा। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे से सुनेंगे वो ये सुनेंगे कि आरक्षण में अब हमारी मौजूदा समय में 3 जिम्मेदारियां हो गई हैं। अगर मेरी बात पर आप भरोसा करते हैं और मानते हैं कि सतपाल तंवर सच्चा है, बिना लाग लपेट के स्वतंत्र आवाज की बात करता है और संपूर्ण समाज की बात करता है, देश की बात करता है, तो मेरी बात को समझ लीजिएगा कि 3 जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बच गई हैं मौजूदा समय में। पहली जिम्मेदारी है जो आरक्षण चला आ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर जी की 4 औलादों ने अपनी कुर्बानी देकर, माता रमाबाई जी ने अपनी कुर्बानी देकर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन का त्याग करके जिस आरक्षण को जो आपको हमें दिया है, इस आरक्षण को बचाए रखने की पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी हमारी यह है कि जो हमारे भीतर फूट को डाला गया है, जैसे वाल्मीकि समाज हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो सब अलग अलग जो है वो बट गए हैं, डीएससी समाज अलग अलग बट गया है, उनको हमें एक मुख्य धारा में लेके आना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। वाल्मीकि समाज चमार जाटों को बड़ा भाई मानता है ना, तो बड़े भाई होने का फर्ज भी हमें निभाना है। और ये नवाब सतपाल तंवर ने तो, आप उठा के देख लो इतिहास, बड़े भाई की भूमिका हमेशा निभाई है। जब भी कोई भी विपदा हुई हो, कोई भी मुश्किलें हुई हो, कोई भी ऐसा वाकया घटित हुआ हो कि भाई नवाब सतपाल तंवर ने बड़े भाई होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अब ये तो दूसरी जिम्मेदारी होगी। तीसरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें समाज को अंधे कुएं में गिरने से बचाना है। ये समाज अंधे कुएं में गिरने जा रहा है। पहली बात तो आरक्षण पर हमारा स्टैंड कायम है, जो पहली जिम्मेदारी है। जब हम बहुजन समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के सभी जातियां 21 अगस्त को मिलकर भारत बंद कर चुकी हैं, तमाम लोगों के विरोध के बावजूद भी और रोके जाने के बावजूद भी और इस भारत बंद को कमजोर किए जाने के बावजूद भी हम लोग अपने स्टैंड पर अड़िग रहे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। ये सिर का ताज मुझे नहीं चाहिए, ये समाज को टोपी मुझे नहीं पहनानी, कतई नहीं पहनानी। इस पूरी कामयाबी का श्रेय 21 अगस्त भारत बंद सरकार झुकेगी। और 2 दिन बाद बताऊंगा, 2 दिन बाद कि सरकार झुकेगी, पूरे एविडेंस के साथ बताऊंगा कि सरकार झुकेगी। वो मेरी मेहनत नहीं, वो आपकी मेहनत है। वो मेरी मेहनत नहीं, वो बहन कुमारी मायावती हमारी बड़ी है, उनकी मेहनत है। वो मेरी मेहनत नहीं, वो 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिकों की मेहनत है। वो मेरी मेहनत नहीं, वो बहुजन समाज के सभी संगठन संस्थाओं की मेहनत है। वो किसी अन्य व्यक्ति ऐरे गहरे नत्थु खैरे की कोई मेहनत नहीं है। बहुत से लोग विरोध करने के लिए आए, हमने कतई ध्यान नहीं दिया। ये तो पहली जिम्मेदारी आरक्षण को बचाना है। दूसरी जिम्मेदारी ये कि हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा भाईचारा टूटे ना। टूट रहा है भाई, बचा लो। यो समाज करेगा, यो समाज करेगा। हाथ जोड़ता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं, ये समाज करेगा। समाज टूट रहा है। बीजेपी लोगों को पागल बना रही है, मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी 11-11 करोड़ रुपए लोगों को दे करके तमाम तरह से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की सरकार आपके गांव में, आपके घर में, आपके जिले में बस लगा देगी, कार लगा देगी। जाओ, नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली जाना है। अब आप खुद समझदार हैं, क्या आप नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली आना चाहते हैं? मैं तो नहीं बुला रहा आपको, कतई नहीं बुला रहा। जब आवश्यकता पड़ेगी तब बुलाऊंगा, अब नहीं बुला रहा, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दलितों को दिल्ली लाओ।
और फिर ये टोपी समाज को पहनाई जाएगी, और फिर ये जो 21 अगस्त को भारत बंद, आपने लाखों लोगों ने ना अपनी बहुजन समाज के बच्चों, संगठन, संस्थाओं, पार्टियों, जो आपने जो मेहनत की है ना, ये मेहनत का श्रेय किसी बीजेपी के व्यक्ति को दिया जाएगा, उसके सिर पे ताज पहनाया जाएगा कि देखिए इसकी वजह से हुआ है, 21 अगस्त का कोई रोल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। मेरी बात में अगर कहीं तक भी सच्चाई हो ना, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मुझे लोग कितनी भी गालियां दें, क्योंकि मुझे पता है मैं सच्चा हूं। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, ये मेरे मिशन पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, तो मैं उस पर चल रहा हूं और चलूंगा। तो ये रही हमारी दूसरी बात, बच के रहना, बच के रहना। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली बुलाया है, आना नहीं, कतई नहीं आना। नरेंद्र मोदी जी 11 करोड़ रुपए दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी 11 समझते हो, 11 करोड़ रुपए। और नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे कि वो गाड़ियां लगवा देंगे आपके गांव बस्ती में, बैठना नहीं, आपसे भी किराया भाड़ा लेंगे, आपकी दिहाड़ी छूट जाएगी, आपकी मजदूरी छूट जाएगी। 21 अगस्त 2019 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर, गुरु घर बचाने के लिए आंदोलन किया, संपूर्ण बहुजन समाज ने किया, लेकिन 100 लोगों को जेल में डाला गया। ये हम नहीं चाहते दोबारा से ये घटना दोहराई जाए, हम नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। फिर दूसरी बात आ जाती है, जो तीसरी जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी, हमें समाज को अंधे कुएं में गिरने से बचाना है। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, आपका चमचा युग आ रहा है, चमचा युग, और चमचा युग से बच के रहना। तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं यार, हमारे तक आती है, आग की तरह आती है, झुलसा देती हैं। हम नहीं उन मुश्किलों से घबराते, हम नहीं टूटते, हम बीजेपी से बिकते ही नहीं। ये बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, जबरदस्ती आपको जेल में डाल देगी। अगर आपने मोदी जी की बात पर भरोसा करके अगर आपने ये फैसला ले लिया कि आप बैठे जाएंगे, बैठे आएंगे, आप पिएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, तो भूल में रह जाओगे, ये ध्यान रख लेना। मैं वो युवा जो समाज के लिए तैयार होने थे, जिनको नौकरियां मिलनी थी, जो बेचारे आईएएस बनते, अफसर बनते, आईपीएस बनते, उन लोगों ने जेलें काट ली। 21 अगस्त 2019 को 2017 में सहारनपुर के कांड में, दंगे में, लोग हमारे पास पीड़ित बन के आते हैं, पीड़ित बन के, कि मैं पीड़ित हूं, जैसे कि सहारनपुर पीड़ित फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पीड़ित बन के आते हैं। लेकिन कब बीजेपी उनको ताज पहना देती है, कब समाज का बाप या ठेकेदार बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। मैं ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कह रहा जो समाज में काम कर रहे हैं, मैं बीजेपी के लोगों को कह रहा हूं। कोई भी, क्योंकि आजकल ऐसा हमारे बहुजन समाज में ना फूट पड़ी हुई है, लोग ये समझते हैं मेरे बारे में बोल दिया जी, मेरे बारे में बोल दिया। मैं अपने किसी भी आदमी के बारे में आज तक मुझे बोलते हुए नहीं सुना होगा आपने, मैं अभी भी नहीं बोल रहा। मैं बीजेपी के लोगों के बारे में बोल रहा हूं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी से 11 करोड़ रुपए ले चुके हैं, बीजेपी के सपोर्ट से चलते हैं, बीजेपी के फंडिंग से चलते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं। और कतई बहकाए में मत आना, कतई भी, वरना अंधे कुएं में धकेल दिए जाओगे। आज ये जिम्मेदारी हमारी महापुरुषों ने दी है ना, हमें इस आंदोलन को भी बचा कर रखना। 21 अगस्त को जो आंदोलन खड़ा हुआ ना, वो बीजेपी के पाले में जैसे ही चला जाएगा, वैसे ही ये आंदोलन टूट के बिखर जाएगा। अब 2 दिन का इंतजार करो, 2 दिन के बाद बताऊंगा कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी।